आज का हमारा टॉपिक RFID है। सॉरी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है। हमारा टॉपिक RFID है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो समथिंग अबाउट द RFID। RFID का फुल फॉर्म क्या है? मैंने लिखा हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली हम RFID को बोल सकते हैं कोई भी ट्रैकिंग डिवाइस। हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं कि हीरो के शरीर में या हाथ में एक डिवाइस लगा देता है, जिससे पता चलता है कि वो उसका लोकेशन क्या है, वो कहाँ जा रहा है, उसके बारे में सारी चीज़ें। बस RFID यही है। RFID यही है। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है। क्या है? ट्रैकिंग डिवाइस जो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है। ऑब्जेक्ट को क्या करता है? आइडेंटिफाई कर लेता है। आइडेंटिफाई कर लेता है, ट्रैक कर लेता है जिस ऑब्जेक्ट से वो अटैच्ड रहता है। ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर लेता है। ठीक है, ट्रैक कर लेता है। अब हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ट्रैक कर लिया, तो ये यूज कैसे करता है? ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करता है। क्या करता है? यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक टीनी रेडियो ट्रांसपॉन्डर लगा रहता है। और इस वर्ड को सबसे पहले पेटेंट किसने करवाया था? इस वर्ड को सबसे पहले पेटेंट करवाया था चार्ल्स वॉल्टन ने। ये रहा। इस वर्ड को सबसे पहले पेटेंट करवाया था चार्ल्स वॉल्टन ने। कब करवाया था? 1983। RFID सिस्टम ऑफ RFID सिस्टम को ना, जैसे कोई भी चीज़ ऐसे तो काम नहीं करता है। हर एक चीज़ एक प्रोसेस से काम करता है, एक प्रोसेस से काम करता है। ठीक है, इसका भी तो कुछ सिस्टम होगा, इसका भी तो कोई प्रोसेस होगा। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक RFID टैग होता है, फिर एंटीना होता है, फिर RFID रीडर होता है। तो RFID टैग क्या है? वो जो ट्रांसपॉन्डर। ठीक है, अब हम ट्रांसपॉन्डर मैं ये बताती हूँ ट्रांसपॉन्डर क्या है। ट्रांसपॉन्डर इसको बोलते हैं एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन है जो किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है। ये रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। ठीक है, जैसे देखिए, ये रिसीव करता है और ट्रांसमिट भी करता है। जैसे ट्रांसमिट कैसे करता है? वो चिप लगा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ें ट्रांसमिट कर रहा है, बता रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है कि ये पर्सन कहाँ जा रहा है, नहीं ये चीज़ कहाँ जा रही है। रिसीव कर रहा है, तो सामने वाला जो उसको ट्रैक कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। ये देता भी है और लेता भी है। ठीक है, इसी के द्वारा। यही है RFID टैग। इसमें क्या क्या लगा होता है? एक माइक्रोचिप लगा होता है, एंटीना लगा होता है। किस लिए लगा होता है? वो ट्रैकिंग, ये ट्रैकिंग के लिए लगा होता है। अब ये क्या है? एंटीना। एंटीना क्या है? एंटीना एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जैसे हम लोग एंटीना देखते हैं, कभी हम लोग मेट्रो स्टेशन में सभी कोई गए होंगे या नहीं भी गए होंगे, या रेलवे स्टेशन गए होंगे, या किसी मॉल में गए होंगे, तो वहाँ पे एक इस टाइप का बना होता है गेट। इस टाइप का गेट बना होता है, फिर अंदर जाने के बाद चेकिंग होती है। तो ये गेट बीप बीप की आवाज़ करती है ना जब हम लोग इसमें एंटर होते हैं। तो वही क्या है? वो एंटीना है, वो चेकिंग डिवाइस है। जैसे RFID चिप तो लगा दिया, उसको चेक करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो इस टाइप का गेट बना हुआ होता है। इसी को हम लोग एंटीना बोलते हैं। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये क्या करता है? ये करता क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर को रेडियो वेव में कन्वर्ट कर देता है, और रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? ये टैग को रीड करने के लिए, सॉरी, टैग को जांचने के लिए। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्या है? जब हम लोग टैग को जांच लिए, RFID टैग लगा दिए, टैग को जांच लिए, तो उसका तो कोई रीडर तो होना चाहिए।
रीडर मतलब कोई इंटरप्रेटर तो होना चाहिए कि कोई भी चीज़ को जांच पड़ताल करने के लिए। इंटरप्रेटर मतलब क्या, कोई भी चीज़ को पूछता है, ठीक है, इंट्रोग्रेट करता है, ठीक है। तो वो RFID रीडर का हो गया। RFID क्या हो गया, इंटेरोगेटर, ठीक है, इंटरोगेटर। हाँ, RFID सिस्टम के 3 प्रकार, RFID टैग, RFID टैग एंटीना और RFID रीडर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसपोंडर, ये RFID टैग को हम लोग ट्रांसपोंडर भी बोलते हैं, और इसमें एक माइक्रोचिप लगा होता है और एंटीना लगा होता है। RFID टैग में एक माइक्रोचिप और एंटीना लगा होते हैं, ठीक है। फिर एंटीना क्या है, एंटीना एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करता है, या तो रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, ये वाइस वर्सा होता है। इलेक्ट्रिकल पावर को रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करेगा, नहीं तो रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करेगा। फिर ये है RFID रीडर। RFID रीडर 2 प्रकार के होते हैं, एक पैसिव RFID रीडर और एक्टिव RFID रीडर, ठीक है। तो पैसिव RFID रीडर और एक्टिव RFID, इसमें भी ना कुछ कैटेगरीज होती हैं इन दोनों में। ये PRAT का मतलब क्या है, PRAT का मतलब है एन पैसिव रीडर एक्टिव टैग, ठीक है, एन पैसिव रीडर एक्टिव टैग। और ये एक दूसरा टाइप होता है ARPT, एन एक्टिव रीडर पैसिव टैग। ARPT का मतलब क्या होता है, एन एक्टिव रीडर एक्टिव टैग, ओके। एक्टिव रीडर एक्टिव टैग, क्या हम अब RFID टैग के बारे में जान लेते हैं। तो RFID टैग में बहुत सारे टाइप के टैग होते होंगे, बहुत सारे टाइप के टैग होते होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कैसे टैग होते होंगे, कुछ लो फ्रीक्वेंसी वाले, कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वाले, कुछ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले, लो फ्रीक्वेंसी वाले टैग जो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक होगी, ठीक है, 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक होगी। हाई फ्रीक्वेंसी वाले की 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज तक होगी। और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाले 300 मेगा हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज के बारे में होगी। ये कितने दूरी तक ट्रैक कर पाएगा, ये क्योंकि ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, वायरलेस डिवाइस है, इसमें टच करने कॉन्टैक्टलेस है, कॉन्टैक्टलेस है तो टच करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका कुछ डिस्टेंस होगा ना कि हम यहाँ इस डिस्टेंस से इसको मेजर कर सकते हैं। ये चीज़ें जैसे ये चीज़ें यहाँ तक रहेंगी तो ये फ़ोन इस डिवाइस को मेजर कर सकता है, इतने दूर भी जाएगी तो डिवाइस को मेजर कर सकता है। तो हर टाइप की चीज़ होगी ना, दूर जाते जाएंगे फार, तो जितने दूर जाते हैं तो हर टाइप की एक अपनी क्वालिटी होगी कि ये इतना डिस्टेंस तक इसको ट्रैक किया जा सकता है, इस RFID को इतना डिस्टेंस तक ट्रैक किया जा सकता है, इस RFID को इतना डिस्टेंस। तो ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक लो फ्रीक्वेंसी वाली, एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली, एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वाली। लो फ्रीक्वेंसी वाली हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग लाइब्रेरी में जो RFID यूज कर सकते हैं, जो बुक में टैग लगा रहता है उसको लो फ्रीक्वेंसी वाले में कर सकते हैं, क्योंकि उसको रीडर पे रखा जाता है, उसको स्कैन किया जाता है, उसके बाद उसको इशू और रिसीव कर लिया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाले जैसे किसी भी मॉल वगैरह में जो भी RFID लगा होते हैं, कि अथी में गाड़ी वगैरह में ट्रैकिंग करने के लिए, सिप वगैरह में ट्रैकिंग करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी का लगा सकते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरली देखते हैं, देखे होंगे कार के आगे में एक चिप लगा होता है जिससे कि वो टोल टैक्स वगैरह ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं उनके बैंक अकाउंट से, ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। वो कितनी स्पीड में होती है, कार स्पीड में भी चलती जा रही है तो वो कट जाते हैं,
ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। एक तो उसकी स्पीड भी है, एक तो उसकी डिस्टेंस भी है। यानी उसमें अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाले में तब रेडियो वेव्स होंगे, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होगी तब तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं। यही चीज़ है RFID। तो अब हम इसके बारे में आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी कितना होगा 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 3 to 30 मेगा हर्ट्ज। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी 300 to 300 मेगा हर्ट्ज टू 3 गीगा हर्ट्ज। ठीक है, ये कितने डिस्टेंस तक मेजर कर सकता है, ट्रैक कर सकता है 10 सेंटीमीटर, ये 10 to 1 मीटर, ये 12 मीटर तक, ये 12 मीटर तक कर सकता है। ठीक है, अब ये क्या है RFID रीडर और इंटरग्रेटर, पैसिव रीडर, एक्टिव रीडर। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि PRAT, ARPT, ARAT, ये एक्टिव रीडर, पैसिव रीडर, एक्टिव टैग्स क्या है, एक्टिव रीडर पैसिव टैग्स क्या है, एक्टिव रीडर एक्टिव टैग्स क्या है। तो ये क्या है पैसिव रीडर, एक्टिव टैग्स, इसका काम क्या होता है, ये जो भी रिसीव करता है रेडियो सिग्नल्स, पैसिव रीडर रिसीव करता है एक्टिव टैग से रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, ये एक्टिव टैग से सिग्नल्स रिसीव करता है। एक्टिव रीडर पैसिव टैग का क्या मतलब है, एक्टिव रीडर जो है पैसिव टैग से वो उसको क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन रिप्लाई, ये रिप्लाई रिसीव करता है, ये सिग्नल रिसीव करता है, ये रिप्लाई रिसीव करता है। और एन एक्टिव रीडर टैग एक्टिव पैस, ये क्या है, ये क्या करता है इंटीग्रेटेड सिग्नल है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सिग्नल को एक्टिव रीडर का इंटीग्रेट सिग्नल है, इंटीग्रेटेड सिग्नल है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो हम इसको अब बताते हैं कि लाइब्रेरी में इसका यूज क्या होता है, हर कैसे होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इसके एप्लीकेशंस हैं RFID, हम लोग जैसे एक बुक है, सपोज डैट ये बुक है, तो लाइब्रेरी में मैं काम की हूँ, तो ये बुक है, इस बुक के लास्ट पेज पे, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा गंदा है, मैं इस बुक के मान लिया कि ये बुक लास्ट पेज है, ठीक है, यहाँ पे एक चिप लगा देते हैं, यहाँ पे इस चिप को लगा दिए, ठीक है, छोटी सी आती है, इतना सा आता है, एक चिप आती है स्क्वायर शेप में, उस चिप को लगा दिए, उसके ऊपर से एक प्लेन पेपर हम लोग चिपका देते हैं कि चिप वो डैमेज ना हो। इसके कारण अगर वो चिप घिस गई या उसमें कुछ स्क्रैच आ गए वगैरह आ गए तो वो चिप को हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो इसके ऊपर से एक प्लेन पेपर चिपका दिया जाता है, ठीक है, वो बुक के लास्ट पेज में एकदम फ्रंट में इसमें ऐसे करके यहाँ पे चिपका देते हैं, ठीक है। तो ऐसे चिपका देते हैं इस बुक को जो RFID रीडर होते हैं, RFID जो रीडर होते हैं उस पे ऐसे करके रखते हैं और उस सब बुक को कंप्यूटर में टैग करते रहते हैं। क्योंकि टैग क्यों करते हैं, जब सबको कंप्यूटर में टैग कर दिया तो इसका जो भी बिब्लियोग्राफी है और इसका जो भी टैग है सब एक जगह हो जाते हैं, जिससे कि हम इस बुक को इशू कर पाते हैं स्टूडेंट्स को। इस बुक को इशू कर दिया, इस बुक को रिटर्न कर लिया, बस ये रीडर पे ऐसे आया, ऐसे रीडर पे रख दिया, बस वो सारा उस चीज़ का डिटेल वो कंप्यूटर पे आ जाता है, सारे कंप्यूटर पे आ जाते हैं। और कंप्यूटर पे जब भी आ गए तो इसको हम इजी वे में स्टूडेंट्स को इशू कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ये बुक अब जब इसको हम टैग कर दिए हैं RFID चिप के द्वारा, तो ये बुक कोई भी स्टूडेंट बिना इशू करवाए लेके नहीं जा सकते। इशू करवा दिया तो एंटीना आवाज़ नहीं करेगा, अगर इशू नहीं करवाया तो एंटीना आवाज़ करने लगेगा, वो बीप 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 करके कि बहुत तेज जोर जोर से आवाज़ करने लगेगा कि इसने बिना इशू करवाए कोई बुक लेके जा रहा है। तो लेके जा रहा है तो इससे क्या होगा, चोरी नहीं होगी बुक की क्या नहीं होगी, चोरी नहीं होगी, बुक थेफ्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई इसको चुरा के नहीं लेके जा सकता। और ऐसा नहीं है कि कोई बुक ऐसे ही चुरा के लेके चला जाएगा, बुक चोरी नहीं होगी। एक बुक को RFID चिप के द्वारा लाइब्रेरी में एक बुक को कंजर्व करने के लिए 100 रुपीज़ तक का कॉस्ट आता है, 100 to 200। अब बहुत महंगी बुक होती हैं लाइब्रेरी में,
तो ऐसे हम बिना ट्रैक किए तो छू नहीं सकते, क्योंकि वो चोरी हो जाएगी। तो इसके यही एप्लीकेशंस होते हैं चोरी से बचाने के लिए। कोई भी अनवांटेड बुक को ऐसे ही नहीं लेके जा सकता है, इसीलिए RFID चिप को लगाया जाता है। और हर बुक में RFID चिप लगाई जाती है ताकि उसे सेफ एंड सिक्योर रख सके। और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला गाड़ी में लगा सकते हैं ट्रैकिंग के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं ट्रैकिंग के लिए, ताकि उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती रहे, हम उस ऑब्जेक्ट को उसको ट्रैक करते रहे। अब हर एक चीज़ का लूप होल होता है, इसका भी लूप होल है, कोई भी इंसान इसको चुरा सकता है। इसका एक लूप होल ये है कि ये जो हमारा जो RFID चिप है, इस बुक जो लगा हुआ है, हमारे घर में एल्युमिनियम फॉइल्स रहते हैं, रोटी लपेट के हम लोग लंच लेके जाते हैं, जो भी चीज़ ले जाते हैं, तो उस लंच जो एल्युमिनियम फॉइल्स हैं, उस बुक में अब इसको 2-3 बार बाइंड अप कर देंगे RFID चिप को, या उस बुक को 2-3 बार बाइंड अप कर देंगे, तो वो एंटीना जो है वो सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो RFID का सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाएगा। सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाएगा तो वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, कोई भी उस बुक को इंसान इजीली लेके जा सकता है। ये थोड़ा सा इसका लूप होल है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि RFID है क्या, RFID के रेंजेस क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, लाइब्रेरी में हम इसका यूज क्यों करते हैं। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग डालें, मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।